हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जेईई मेंस और निमसेट, क्योंकि दोनों का सिलेबस वही है 11-12 का बेसिक। जैसा कि इसमें आपका क्या आ जाता है, कैलकुलस आ जाता है, अलजेब्रा आता है, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उधर वेक्टर आ जाता है, मैक्सिमा, मिनिमा। तो इन सारे चीज को, और वेक्टर से भी क्वेश्चन रहता है, 3D से भी क्वेश्चन, मतलब कि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जेईई मेंस का एग्जाम एकदम ऑलमोस्ट आने ही वाला है, अप्रैल में आपका शुरू हो जाएगा। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जेईई मेंस और जो भी आईआईटी का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको इसमें हम कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो उधर फिजिक्स में चल रहा है वो चलता ही रहेगा। तो अब दोनों चलेगा। इधर आपका फिजिक्स वाला जो करंट चल रहा है, करंट के बाद उधर आपका ईएमआई आएगा, ईएमआई का बाद आपका एसी आएगा, तो वो सब आगे कैरी ऑन चलता रहेगा। अब हम देखेंगे कुछ मैथ वाले प्रॉब्लम भी हम आगे कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। और निमसेट और जो जेईई मेंस दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो आज के इस लेक्चर से हम शुरुआत करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, ये डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम हम करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है। तो फिर हम वही करते हैं हमेशा की तरह, PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम इसमें लाने का कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है IIT 2009 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपसे दिया गया है कि फंक्शन fx का वैल्यू दे दिया हुआ है, gx का वैल्यू दे दिया हुआ है, और आपसे g'1 का वैल्यू आपसे पूछा है। और वैल्यू इसका कुछ ऑप्शन आपको इस टाइप से दिया गया है। ऑप्शन दैट इज गिवन 1/2, 2, 1, और लास्ट वाला ऑप्शन है -1/2। तो इसका वैल्यू आपसे पूछा है। सो इट इज मोस्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। जैसा कि हम जेईई एडवांस वाला जो चला रहे हैं उसमें आपका कैरी ऑन फिजिक्स वाला चलता रहेगा, और ये मैथ भी आपका अब से चलेगा। तो इसमें हम जेईई मेंस को रखेंगे और उसमें हम क्या रखेंगे, एडवांस तक में। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें इस बेसिक सा क्वेश्चन से इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। आपको दिया क्या है, fx दैट इज इक्वल टू x³ प्लस e का पावर x/2, और यहाँ gx का वैल्यू आपसे दिया है f इनवर्स x। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है g'1। और ये चैप्टर कौन सा है आपका, डिफरेंशिएशन। बहुत ही मतलब कमाल का ये चैप्टर है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मतलब आप समझिए कैलकुलस का हार्ट है। इसके बिना आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शुरुआत भी हम इसी चैप्टर से करते हैं। और कैलकुलस में जो भी आपका टॉपिक है, चाहे वो लिमिट रहे, कंटिन्यूटी रहे, डिफरेंसबिलिटी रहे, हालांकि यही डिफरेंसबिलिटी भी है, डिफरेंसबिलिटी रहे, डिफरेंशिएशन अलग है, डिफरेंसबिलिटी अलग है। आपका इसमें आपका आ जाएगा फंक्शन, आ जाएगा मैक्सिमा मिनिमा, आ जाएगा मैक्सिमा मिनिमा, आ जाएगा फिर आपका AOD आ जाएगा, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसको भी हम कवर करेंगे। और आपका फिर अलजेब्रा वाले पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। फिर आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, इसको कवर करेंगे। और अलजेब्रा में आपका कौन सा आ जाएगा, वही सीक्वेंस एंड सीरीज। और आपका फिर इधर अलजेब्रा में आपका आ जाएगा, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो। ये आपका सारा कितना आ जाएगा, कोनिक सेक्शन में इसका अलग रहेगा। ये आपका क्या है, कोनिक सेक्शन। और आपका इसमें और कौन सा बचा, और आपका कैलकुलस तो हम देख ही लिए। कैलकुलस में आपका फिर आ जाएगा आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन,
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इतना टॉपिक है। हाँ, एक टॉपिक और स्किप हो रहा है, वो है आपका वेक्टर, वेक्टर 3D, इससे भी क्वेश्चन बहुत रहता है, 3D से, वेक्टर से। तो इतना टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है। और हाँ, हम आपको बता दें कि किस बुक को हम इसमें एज ए रेफरेंस बुक ले रहे हैं। तो वो आपका क्या है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव। और ये सब हम बात किस रिगार्डिंग कर रहे हैं, तो ये हम जेईई मेंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जेईई मेंस और निमसेट, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, तो उसके लिए कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए बात कर रहे हैं। और आपका रेफरेंस बुक हम दे दिए हैं बाद में, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, उसका 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये सारा आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 1 में आ जाएगा, वॉल्यूम 1 में। और ये जो भी कॉनिक सेक्शन है, अलजेब्रा वाला पार्ट है, ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 2 में। और तो ये भी अब चलता रहेगा। और आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो भी चलता रहेगा। तो आइए अब हमको दोनों, क्योंकि जो भी एग्जाम है, अब जैसे जेईई मेंस का ही एग्जाम है, तो उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से तो होने वाला नहीं है कि सिर्फ हम फिजिक्स पढ़ें। तो फिजिक्स भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे। तो दोनों को अगर हम डील करें तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो सारा का हम बेसिक पार्ट को हम इसमें कवर करेंगे। तो ये जितना भी बेसिक पार्ट है अभी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर इसके बुक अलग अलग टाइम में हम देखेंगे। तो फिलहाल हम RD शर्मा ऑब्जेक्टिव को एज ए रेफरेंस बुक लाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कंसेप्ट इंपोर्टेंट है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो चाहे आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हो, सबके लिए सेम ही है। सो कोई RD शर्मा ऑब्जेक्टिव से किन्हीं को दिक्कत है, जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही चीज है, हर बार की तरह, जैसा कि हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट सिर्फ कंसेप्ट है। इसमें एक चैप्टर और गया, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। और इसमें एक और आपका चैप्टर आ जाएगा, स्टैटिक्स, ये आपका स्किप हुआ। स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन 1-2 रहता ही है, हर बार की तरह इसमें भी रहता है। तो ऑलमोस्ट दोनों का लेवल आप सेम ही समझिए। तो इतना सारा चैप्टर है जिसको हमको कवर करना है। और आपका टाइम कितना है, 1 मंथ के अंदर। सो दिस मंथ इज समथिंग क्रूशियल फॉर यू, अप्रैल एंड मे, क्योंकि जून में तो दोनों का एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें भी 2 सेशन है। चाहे जेईई मेंस वाले में आपका 2 है कि अप्रैल में भी होगा एग्जाम, मई में भी होगा। और निमसेट के लिए अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट टाइम अच्छा है। तो अब से हम देखेंगे एक एक करके हर एक टॉपिक। आपको गिवन है fx दैट इज इक्वल टू x³ प्लस e का पावर x/2, और आपको fx दिया हुआ है, और आपसे इंफॉर्मेशन जो पूछ रहा है वो gx के बारे में पूछ रहा है। और gx क्या है, gx इज नथिंग बट इट्स इनवर्स ऑफ दिस fx। तो ये जो gx है, इनवर्स है fx का। अब 2 चीज जब हम फंक्शन डील कर रहे थे, तो उसमें हम पहले भी बता चुके हैं इस टाइप का, FOG और दूसरा GOF। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन जब रहे, तो FOG का मतलब होता है F के अंदर GX, और GOF का मतलब होता है G का अंदर FX। तो इस टाइप का जब हम बात बता रहे थे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो 2 टाइप का फंक्शन हम बताए थे, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन, दूसरा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस टाइप का बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसका इसमें कोई ज्यादा रोल है नहीं। बस आप ऐसा सोचिए कि आपको सारा इंफॉर्मेशन fx के बारे में दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है gx के बारे में। और gx क्या है, तो gx है fx का इनवर्स है। सो gx इज इनवर्स ऑफ fx। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इनवर्स है तो ये जब राइट साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, FOG इधर आएगा। ये इनवर्स जब राइट साइड आएगा तो GX क्या हो जाएगा, GX हो जाएगा एज ए, आप समझ सकते हैं GX को आप कुछ देर के लिए Y ले ले। आप ऐसा समझिए कि GX को लेट बी GX को कुछ देर के लिए आप Y, GX जो फंक्शन है उसको आप Y ले ले, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज Y, और ये आपका क्या हो जाएगा, F इनवर्स X। अब क्या हो जाएगा, F ऑफ Y दैट इज इक्वल टू X। आप क्या करें, GX को कुछ देर के लिए, GX को आप क्या ले ले, GX दैट इज Y,
और ये इक्वल किसका है, एफ इनवर्स एक्स का। तो ये जब राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू एक्स। तो इसी को तो और y को अब क्या पुट कर देंगे वापस से, अब ध्यान से देखिए, एफ ऑफ y के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, जी एक्स पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं एफ ओ जी। एफ ओ जी का मतलब है एफ एक्स के अंदर जब जी एक्स हो तो उसको एफ ओ जी कहते हैं, और जब जी एक्स के अंदर एफ एक्स हो उसको जी ओ एफ कहते हैं। तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन रहे, तो आप ऐसे इसको बेसिकली y ले ले और वहां से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, f के अंदर y आ गया दैट इज इक्वल टू x, और y हम किसको लिए थे, तो y हम लेट टू बी दैट इज gx। तो ये आपका gx आ गया, ये आपका x के बराबर है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ डैश जी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। अब ध्यान से देखिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो एफ डैश एक्स। अब क्या है, चेन रूल आप यूज करेंगे, तो अब फिर हम जी एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, और इधर किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगा जी डैश एफ डैश जी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एक्स। ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया, क्या आ गया आपका वैल्यू आपका आ गया एफ डैश जी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एक्स। ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू अब आपको पता है, किसका पहले वैल्यू पता है, तो जी एक्स को अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे जी एक्स का वैल्यू, यानी कि हमारा रिलेशन आ गया, किसमें रिलेशन आ गया, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स में हमारा रिलेशन आ गया। अब रिलेशन आ गया, अब इस रिलेशन के थ्रू अब हम क्या निकालेंगे, जी डैश 1। तो x का वैल्यू अगर 1 यहां पे डाल दें तो वही आपका जी डैश आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम 1 डाल देते हैं, इफ x इज 1, x का वैल्यू यानी f ऑफ 1 का वैल्यू अगर इसमें हम डाल देते हैं तो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस e का पावर क्या हो जाएगा, e का पावर यहां से हो जाएगा, वैल्यू यहां से आपका क्या आ जाएगा, अब यहां से हम ये रिलेशन ले आए विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन के हेल्प से अगर हम बात करें तो आपका अब काम आसान हो गया, क्योंकि हम क्या ले आए, हमको क्या चाहिए, जी डैश 1 का वैल्यू। तो ये आपका क्या आ गया, एफ डैश जी एक्स दैट इज इक्वल टू जी डैश एक्स। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के यूज करके हम निकाल लेंगे क्या, जी डैश 1। आपको क्या चाहिए, जी डैश 1। तो यहां से अगर हम पुट कर देते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश जी डैश 1, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इसमें, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जी डैश 1 का वैल्यू आ गया। और यही हमको चाहिए, जी डैश 1 का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम पुट अगर करते हैं एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब, तो ये 0। अब e का पावर समथिंग एल्स, सो वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू आपको यहां से क्या आ गया, 1 आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जी डैश एक्स। तो एफ ऑफ 0 यानी कि जी डैश एक्स अगर ये 0 होता तो इसका वैल्यू क्या होता, 1 होता। अब एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं एफ एक्स को। अब जैसा कि आपको पता है कि एफ एक्स जो है वो क्या है, इनवर्स है किसका, जी एक्स का। मतलब कि इनवर्स का जब रिलेशन पढ़ा रहे थे ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें हम क्या बता रहे थे कि अगर कोई फंक्शन किसी का इनवर्स है, तो ध्यान से देखिए, अगर
एफ इनवर्स एक्स अगर वाई का इनवर्स है, मतलब जी एक्स का इनवर्स है, तो दो फंक्शन अगर एक दूसरे का इनवर्स है तो क्या होता है, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है और रेंज क्या हो जाता है, डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एफ एक्स जो है यानी कि जी एक्स जो है एफ एक्स का इनवर्स है, तो यहां पे हम क्या रिलेशन लाएं कि इसका जो वैल्यू है एफ ऑफ जीरो जो कि 1 है, तो अगर एफ ऑफ जीरो 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल का है कि क्या होता है, अगर एक दूसरे का वो इनवर्स फंक्शन है तो क्या होता है, उसका डोमेन जो होता है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाता है और रेंज जो है डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है, यानी कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज डोमेन में हो जाता है। जब हम आईटीएफ पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें हम बताते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी का इनवर्स है तो क्या होगा, यहां पे हम क्या निकाले, एक इंफॉर्मेशन इसमें एफ ऑफ जीरो पुट किए, तो एफ ऑफ जीरो अगर पुट करते हैं तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब जी ऑफ 1 का वैल्यू, यानी इसका जो रेंज है, तो जी ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाता है, x को y में कन्वर्ट कर दीजिए और y को x में, तो इनवर्स किसी का क्या होता है, x के जगह पे y और y के जगह पे x, यानी कि डोमेन जो है, अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम क्या डालते हैं, 0 डालते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। हालांकि डोमेन रेंज इसको हम नहीं कह सकते हैं, आप इसमें डाले क्या, x, तो x क्या है, डोमेन, तो इसका वैल्यू क्या आया, समथिंग आपका 1 आया। तो जब हम g में 1 डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे गिवन है कि ये एक दूसरे का क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। और इनवर्स फंक्शन में ये रूल चलता है कि अगर 0 डालते हैं तो 1 आता है, और अगर वो उसका इनवर्स है तो उसके अंदर अगर 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। बस ये इंफॉर्मेशन अगर आप थोड़ा सा समझ गए, एक तो क्या किए, जीओएफ लाके बोथ साइड क्या किए, हम डिफरेंशिएट कर दिए, दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका रिलेशन कुछ यहां पर आता है, और इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को हम हाईलाइट करते हैं, और आपको क्या चाहिए, g'1, तो x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो यहां तक ये आ जाता है। लेकिन ये वैल्यू के लिए हमको ये जानना जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, f ऑफ जीरो का वैल्यू, एक बार हम किसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f को, तो एक बार क्या किए, हम डिफरेंशिएट किए बोथ साइड, टेक बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और आपका क्या आ गया, चैन रूल के थ्रू एक बार fx को डिफरेंशिएट किए, एक बार g' को डिफरेंशिएट किए, x का x के डिफरेंशिएशन आपका 1 आ जाता है, और यहां से ये बहुत बेसिक सा रिलेशन आ जाता है। अब हम थोड़ा सा क्या किए यूज, अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, मतलब f ऑफ जीरो का वैल्यू अगर 1 है तो g ऑफ 1 का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो गया, अब थोड़ा सा और देखें, तो ये वैल्यू आपका आ गया। अब थोड़ा सा f' को डिफरेंशिएट कर ले, क्योंकि g' के तो बारे में हमको पता नहीं, क्योंकि यहां से हमको क्या निकालना है, f ऑफ f' हमको चाहिए, तब ये पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x² e का पावर x/2। अब x का क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1/2, तो ये आपका आ गया क्या, f' किसका वैल्यू, f' का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 3x² प्लस e का पावर x/2, और ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। आपको क्या चाहिए, f ऑफ, अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें हम 0 पुट करते हैं तो वैल्यू 1 आता है, और g में अगर 1 पुट करते हैं तो वैल्यू 0 आता है। ये कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है आईटीएफ का, ये कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से डील होगा, और ये प्रॉब्लम आईआईटी में 2009 में ये बहुत कमाल का क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या इनवर्स होता क्या है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि f ऑफ जीरो का वैल्यू 1 होगा, हम इसको डिफरेंशिएट किया और वैल्यू ये आ गए, तो इसमें अगर हम पुट करते हैं तो क्या करेंगे पुट, तो इसमें अगर हम पुट करते हैं कि हमको यहां चाहिए क्या, तो ये अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू तो हमें पता है ना, f ऑफ जीरो का वैल्यू तो हमको पता है जो कि 1 हो जाए। तो ध्यान से देखिए, इसमें अगर हमको क्या चाहिए,
अगर जीरो चाहिए, अगर इसमें हमको वैल्यू क्या चाहिए एफ ऑफ एक्स में, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो g1 का वैल्यू जो कि आपका जीरो है। तो सिंपल सा बात है, यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, एफ डैश जीरो। तो एफ डैश जीरो का वैल्यू आपको पता है, अब ध्यान से देखिए, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आपको पता है। अब इसमें x बराबर अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, ये यहां पे g1 का वैल्यू, तो g1 का वैल्यू जीरो है। तो ध्यान से देखिए, इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन होता है वो रेंज में, मतलब रेंज आप नहीं कह सकते, उसको कोडोमेन कह सकते हैं, रेंज आप नहीं कह सकते हैं। सो इसको आप रेंज नहीं लिखें, इसको कोडोमेन लिख लें। तो डोमेन कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, कोडोमेन डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे सबसे कमाल का चीज कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है और जी ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, अगेन ये क्या हो जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है, हम लोग क्रॉस हो जाता है। तो वही काम कर रहे हैं कि g1 और g1 का वैल्यू क्या होता है, तो g1 का वैल्यू तो जीरो होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे g1 का वैल्यू, क्योंकि हमको ये चाहिए इसका वैल्यू। तो g1 का वैल्यू हमको क्या चाहिए, यहां से हम क्या आ गया, तो ये आप g1 का वैल्यू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो हमको कहीं ना कहीं से चाहिए, तो तभी हमारा क्या आ जाएगा, g1 आ जाएगा। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करें, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी विल गेट द रिजल्ट। क्या आपका आ गया, एफ ऑफ 1 का वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, तो हम यहां से लिख सकते हैं एफ डैश, जो कि g1 लिख रहे थे, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन g1, ये आपका आ गया। अब इसका वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, तो g1 का वैल्यू हम जीरो पुट कर देंगे, क्योंकि आपको गिवन है कि ये एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो दैट इज इक्वल टू g1। तो ये आपका आ गया रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को अगर हम यूज करें, क्या आ गया आपका, एफ डैश जीरो दैट इज इक्वल टू g1। तो यहां से हम लिख सकते हैं g1 का वैल्यू 1 बाय एफ डैश जीरो, ये हम लिख सकते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए g1 का वैल्यू, तो g1 का वैल्यू आपको ये गिवन है। अब एफ ऑफ जीरो का वैल्यू, तो क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट किए तो x का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा 1/2। तो एफ डैश जीरो का वैल्यू जो कि आपका 1/2 आ गया, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये एफ डैश जीरो का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो 1/1/2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका वैल्यू सिंपली आ जाएगा, g1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। सो बी इज योर राइट आंसर, यानी कि बॉम्बे इज योर राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन IIT 2009 में पूछा गया है, और ये प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन का है। इसमें हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो ITF का हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट हो, चाहे इसमें डिफरेंशिएशन का यूज बहुत कम था, चाहे इसमें इस क्वेश्चन में आपको GOF, FOG ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और इनवर्स का कंसेप्ट कि डोमेन कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, कोडोमेन डोमेन में हो जाता है, यानी एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अगर 1 है और gx उसका इनवर्स है, तो gx1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसीलिए IIT का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर बार हम डील करने का कोशिश करते हैं कि एक प्रॉब्लम से बहुत सारे कंसेप्ट उसमें एक्यूमुलेटेड होते हैं, यानी कि आपका अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो आपको थोड़ा सा आपको कैलकुलस का भी नॉलेज होना चाहिए कि कोडोमेन डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का तो बस बेसिक सा रूल था, एक बार डिफरेंशिएट किए बोथ साइड, यहां भी डिफरेंशिएट किए। सो इट्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड gx प्लस y माइनस 2xy दैट इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ y डैश जीरो का वैल्यू आप निकालेंगे। और ये आपका 4 ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी बड़ा कंसेप्ट नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका 2004 में IIT में ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, जो कि आपको दिख भी रहा है, और दिया क्या है log x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2xy। तो इसको राइट साइड अगर हम ले जाते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2xy। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है y डैश जीरो का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए,
सिंपली क्या करेंगे, टेक बोथ साइड डिफरेंशिएशन, टेक बोथ साइड डिफरेंशिएशन। तो दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाता है, 1/x + y ड्यू टू चेन रूल। अब हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेसिक सा है, चेन रूल आप लगा दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 1+, तो यहां से अगर डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1, और ये आपका क्या आ जाएगा y डैश मतलब dy/dx को हम क्या ले लेते हैं, y डैश। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका आ जाएगा ये। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें u इंटू वी का रूल आप लगा लीजिए। तो इसमें हम क्या किए, पहले log का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, फिर चेन के रूल के थ्रू अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1, और y का क्या हो जाएगा y डैश x। अब ध्यान से देखिए, तो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, u इंटू वी पे, तो 2 तो कांस्टेंट टर्म में ये बाहर रहेगा, तो x का डिफरेंशिएशन x के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और y से मल्टीप्लाई प्लस y का क्या हो जाता है y डैश का मतलब dy/dx, और x मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए 0 पे वैल्यू, तो x बराबर यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे 0। अब ध्यान से देखिए, x बराबर अगर हम इसमें 0, तो y डैश का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, दोनों को राइट साइड ले लेते हैं, तो 1 + y डैश, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2x + y इंटू y + y डैश x। तो यहाँ से y डैश का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा 0। तो y का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं तो x का वैल्यू भी आपका आ जाएगा log x + 0। y का वैल्यू 0 अगर पुट कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 2xy। तो यहाँ से y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और log और यहाँ से अगर हम पुट करते हैं तो x के टर्म में आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, log x का वैल्यू 0, और log x अगर 0 के बराबर है तो log x, तो ये सिंपल सा बात है, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1। तो ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इसमें आप क्या डाल दीजिए y का वैल्यू 0। तो जब y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और log 0 1 पे होता है। जैसा कि हम बताएं log का फंक्शन क्या होता है, ये आप ध्यान से देखिए, तो ये कुछ ऐसा आता है, ये log का फंक्शन होता है। तो log 0 कब होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि 0 तब होता है जब x का वैल्यू 1 हो। तो वैसे भी यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये आपका क्या है log का फंक्शन, तो ये कुछ ऐसा होता है। तो ये 0 कितना होता है, तो x बराबर 0 पे y का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे y 0 तो x बराबर 1। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट जब कर देंगे क्या, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाता है, x का वैल्यू कुछ भी रहे तो 0 इंटू वाट एवर, ऑफकोर्स दिस इज 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि डी दिल्ली इज द राइट ऑप्शन। ये ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ये 0, सो 1 - 1, तो x का वैल्यू क्या रख देंगे, x का वैल्यू 1, तो जो भी रखें तो क्या हो जाएगा 1 - 1 है, तो x का वैल्यू अगर y का वैल्यू 0 है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 1, 0। तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है विथ बेस a x। ये आपका आ गया, बस क्या पुट कर देंगे, तो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y का वैल्यू 0, तो इसमें y का वैल्यू जहां भी है अब बस सिंपली पुट कर देते हैं 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0, तो ये 1/1 आ जाएगा, 1 + 0, 1 + y डैश, ये आपका आ जाएगा 2, y का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 1 + y डैश दैट इज इक्वल टू 2y डैश
अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू वाई डैश, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा सिर्फ वाई डैश का वैल्यू, तो वाई डैश का वैल्यू 1 आ जाएगा। सो डी इज नॉट राइट ऑप्शन, सो दिस इज ए, इलाहाबाद इज योर